हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वैष्णव धर्म और पारसी धर्म, दोनों को साथ साथ एक ही बार में अध्ययन करेंगे। वैष्णव धर्म और पारसी धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में सबसे पहले जानकारी उपनिषदों से मिलती है। किससे मिलती है? उपनिषदों से। ठीक है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। कहाँ से हुआ है? भागवत धर्म। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। भगवत गीता जो हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। भगवत गीता के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हिंदुओं का पवित्र धर्म ग्रंथ है और भागवत धर्म का सिद्धांत इसी में निहित है, जिसमें आपको गीता का सार भी है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा। ऐसे भी जो वैष्णव या भागवत धर्म है, हिंदू धर्म का ही एक रूप है या संप्रदाय है, जो आपको भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करता है। जहाँ जाएंगे आपको कीर्तन का स्वर सुनाई देगा, सीताराम सीताराम, श्री गणेश, जो भी हो, कीर्तन करने का जो ढंग है लोगों का, ये भक्तिमय है। यानी कि संगीतमय के साथ भक्ति की जाती है और बड़े ही चाव के साथ सुना जाता है और किया जाता है। यानी कि भगवान को प्राप्त करने का यह क्या है? जरिया है, जो आपको वैष्णव समुदाय के लोग मानते हैं कि हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं या भगवान को पा सकते हैं। ठीक है। तो भक्ति क्या है? इसके मुख्य तत्व है भागवत संप्रदाय के। और अहिंसा, अहिंसा तो खैर हर एक धर्म का मुख्य एक तत्व है, लेकिन वर्तमान में जो धर्म के लोग हैं वो एक प्रकार के कपटी हो गए हैं। कैसे? अहिंसा का नाम तो लेते हैं, लेकिन बात बात पे हिंसा करते हैं। हिंसा का मतलब यहाँ नहीं होता है मारकाट, यहाँ होता है बात में भी किसी को दुखी नहीं पहुँचाना। अहिंसा का मतलब होता है हम ऐसा कुछ बोले जिससे लोगों को दुख ना हो। लेकिन हम क्या है? पूजा तो करते हैं भगवान का, भक्ति तो करते हैं ईश्वर का, लेकिन हम इतने बदल गए हैं, अपने अनुसार भगवान का आराधना करते हैं और अपने अनुसार ही इसको परिभाषित करते हैं। यानी कि जैसा हमको समय है, हम समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं भक्ति के लिए। माने इसको कह सकते हैं बाजारी रूप, भक्ति का बाजारी रूप। जो उसके भक्त होते हैं वो अहिंसा को भी अपने ढंग से परिभाषित करते हैं कि सिर्फ यहाँ मांस मछली नहीं खाना है, यानी किसी जीव का हत्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ अहिंसा का मतलब क्या होता है, ये आप लोग भली बात जानते हैं। और जो इसको अपने ढंग से परिभाषित करते हैं वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि अहिंसा का मतलब होता है किसी को भी दुख न पहुंचना, चाहे वो बात से हो चाहे वो किसी और चीज़ से हो। यानी कि हम ऐसा व्यवहार किसी के साथ न करें, ठीक है, जिससे लोगों को दुख पहुंचे। यह है अहिंसा। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक है भगवान श्री कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे, जिनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। वही मथुरा, वही वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी कही जाती है। और ये जो मथुरा है, यहाँ का उस समय शासक क्या था जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? तो महाराज कंस, नाम तो सुने ही होंगे। और कंस की ही बहन का नाम था देवकी, जो भगवान श्री कृष्ण की माता थी। यानी कि कंस आपको भगवान श्री कृष्ण के क्या हुए? मामा थे। और ये जो कंस थे वो उस समय के अत्याचारी एक राजा थे, जो आपको अच्छे लोगों पर बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे और एक समझ से राक्षसी प्रवृत्ति के राजा थे। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लेकर कंस का क्या करना पड़ा? संहार करना पड़ा। कृष्ण का उल्लेख, भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है। जो देवकी पुत्र देख रहे हैं और अंग्रेज के शिष्य के रूप में किया जाता है। देवकी तो किसकी बहन थी? महाराज कंस की। और भगवान श्री कृष्ण के पिता कौन थे? तो वासुदेव। और इसीलिए है कहीं कहीं पर भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव भी कहा
जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण, ठीक है। देखिए यहाँ पर आइए गया, वासुदेव कृष्ण का सर्वप्रथम प्रारंभिक उल्लेख आपको अभिलेखीय साक्ष्य आपको मिलता है बेसनगर के गरुड़ स्तंभ अभिलेख से, जो कि आपको हेलियोडोरस के द्वारा लिखित है या उसके समय में बनवाया गया है, जो आपको कहाँ है, बेसनगर में। और यह भी एक विदेशी के द्वारा लिखित साक्ष्य है जो हमारे इतिहास को प्राप्त करने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है कि भारत में भागवत धर्म का विकास हुआ है। यानी कि भारत में भागवत धर्म का साक्ष्य आपको विदेशी के द्वारा लिखित अभिलेख से ही प्राप्त होता है। बेसनगर अभिलेख, जिसको गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है। अब आते हैं मेगास्थनीज। यही मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आएंगे और निवास करेंगे। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने शब्दों में, अपने भाषाओं में हेराक्लीज कहा है। देख रहे हैं, यानी कि उस समय भगवान श्री कृष्ण की आराधना शुरू होती थी। किस समय, जिस समय मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के जो उपासक होते हैं वो अलवार कहलाते हैं। देख रहे हैं, अलवार और नैनार शिव भक्त कहलाते हैं। तो अलवार कौन भक्त कहलाते हैं? अलवार भागवत धर्म के उपासक कहे जाते हैं। अलवार जो अनुयायी होते हैं उसको क्या कहते हैं? वो विष्णु के या फिर नारायण के प्रति अपूर्व निष्ठा या आस्था रखते हैं। आस्था यानी भगवान विष्णु के भक्त अलवार कहे जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के ही अवतार में गिने जाते हैं। अब आते हैं हम लोग, भगवान विष्णु के बहुत सारे अवतार हैं। कहे जाते हैं कि भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए थे, लेकिन इन 24 अवतारों में 10 अवतार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिसमें आपको है मत्स्य का अवतार यानी कि मछली का अवतार, कूर्म मतलब कछुआ का अवतार। एक कछुआ का अवतार के बारे में है जो आपको समुद्र का मंथन चल रहा था, जो तो मद्रांचल जो पर्वत है इसी कछुआ के ऊपर रखा गया था जहाँ पर समुद्र का मंथन किया गया था। बड़ा मतलब सुअर का अवतार। नरसिंह आधा सिंह और आधा मानव, यानी कि आधा सिंह और आधा मानव, जो भगवान विष्णु के चौथे अवतार के रूप में माने जाते हैं, जो आपको भक्त प्रहलाद के बचाव के लिए इस अवतार का रूप धारण किए थे। और अगला अवतार है वामन का, जो पृथ्वी को या तीनों लोक को राजा बलि के दुष्टों से बचाने के लिए वामन का अवतार लिए थे, जिसमें 3 पगों के द्वारा पूरे दुनिया को नापने का काम करने का काम करेंगे। परशुराम और राम, एक सवाल भी बना हुआ है कि भगवान विष्णु के कौन से 2 अवतार थे जो एक ही काल में हुए। तो ये परशुराम और राम हैं, जो आपको सीता के स्वयंवर में दोनों एक ही साथ मिले भी हैं। ठीक है। बलराम जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, ठीक है। बुद्ध, कहते हैं बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय था, इसीलिए ब्राह्मणों ने उसे क्या किया, भगवान बुद्ध को भी हिंदू धर्म में समाहित करते हुए भगवान बुद्ध को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में स्थापित करने का काम किया। यही कारण है कि वैष्णव धर्म या भागवत धर्म आपको बौद्ध धर्म के साथ काफ़ी मिल गया है, इसीलिए कोई किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। और यही कारण भी है कि आपको भारत से बौद्ध धर्म का पतन भी हो गया, क्योंकि जो भी आपको हिंदू से बौद्ध बने थे वो फिर से हिंदू में आ गए। और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि, जो कहे गए हैं कि भविष्य में इस जब कलयुग में दुष्टों का प्रलय बढ़ जाएगा तो इसका संहार करने के लिए भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जो कल्कि का अवतार होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग पारसी धर्म के बारे में। दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्म है पारसी धर्म। कहते हैं पारसियों का जो निवास स्थान था वह फारस था, जो वर्तमान में ईरान का क्षेत्र है। लेकिन वहाँ पर मुस्लिमों के आगमन के कारण
उन लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा और यही कारण है कि उन लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन गिरावट चली आ रही है। दुनिया के सबसे पुराने एकस्वरवादी धर्मों में से एक है पारसी धर्म। पारसी धर्म के जो पैगंबर है जरथुष्ट्र है, देख रहे हैं, जरथुष्ट्र जो ईरानी थे, ठीक है। इनके शिक्षाओं का जो संकलन है जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का क्या है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। जिस प्रकार हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता है, मुस्लिमों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् कुरान है, ईसाइयों का पवित्र बाइबिल है, उसी प्रकार आपको पारसियों का पवित्र धर्म ग्रंथ जैन अवेस्ता है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, जो बहुत ही बेहतरीन है। यानी कि सही विचार, सही वचन और सही कार्य, ये किसी भी व्यक्ति को बहुत ऊंचे तक ले जा सकता है, या किसी भी धर्म को, जिस धर्म में ये गुण हो वो वास्तव में काफ़ी बेहतरीन धर्म होगा। और यही नहीं, अगर जो भी व्यक्ति इसको पालन कर ले वो काफ़ी बेहतरीन व्यक्ति होगा, जो इतिहास में अपने आप को स्थापित करने का काम करेगा। इसके अनुयायी, पारसी धर्म के जो अनुयायी है वो एक ईश्वर अहुर को पूजते हैं, ठीक है। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजा भी कहा जाता है, अग्नि पूजक, यानी कि पारसी धर्म के जो अनुयायी है वो अग्नि पूजा करते हैं। अभी हम लोग बात भी किए हैं फारस, ईरान पर मुस्लिम विजय के कारण पारसी लोगों की संख्या में क्या आई, काफ़ी गिरावट आ गई। और पारसियों का जो पवित्र त्यौहार है वो क्या है, नवरोज है। यही नवरोज त्यौहार जो अकबर महान ने भी अपनाया था। गुजरात के नवसारी में पारसी आके भारत में बसे थे। कहते हैं जब ईरान से पारसियों का विस्थापन हुआ तो वहाँ की कुछ संख्या आके भारत के गुजरात के नवसारी में भी आकर बस गए। और इन पारसियों ने भारत के विकास में या भारत के उदय में, आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हर तरह से उसके विकास में काफ़ी बेहतरीन योगदान दिया। जैसे कि आज के बेहतरीन जो टॉप इंडस्ट्रीज है, जैसे टाटा कंपनी, DRD टाटा हो, रतन टाटा हो या साइरस मिस्त्री हो, ये सभी कहाँ के थे, ये सभी पारसी ही हैं। गोदरेज समूह के जो चेयरमैन हैं वो भी पारसी ही हैं। आपको साइरस पूनावाला हो या रतन टाटा हो, पलोनजी मिस्त्री जो भारत के लगभग 7वें अमीर हैं, वो भी क्या है, आपको पारसी ही हैं। तो ये पारसी आपको फिर आके राजनीति में आ गए तो दादा भाई नौरोजी जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि भारत के वृद्ध व्यक्ति जो भारत के राजनीतिक विकास या कांग्रेस के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिए, ठीक है। तो ये है पारसियों का भारतीयों के इतिहास के क्षेत्र में या भारत के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान।